आज अक्षय तृतीया है, आप सबको अक्षय तृतीया महोत्सव की बधाई हो। खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब बधाई है। खूब सुंदर घर जाकर के, वैसे तो करके आए होंगे कुछ लोग, ठाकुर जी को सुंदर चंदन पधराना। आज से ठाकुर जी के उष्ण काल की सेवा का नियम शुरू हो जाता है। ठाकुर जी बढ़िया चंदन धारण करते हैं। हमारे ब्रज में तो कई ठाकुर चंदन की ही पोशाक पहनेंगे, पूरे अंग पे ठाकुर जी चंदन धारण करते हैं। ठाकुर जी को कोई भी वस्तु पधराने का अभिप्राय क्या होता है? जगत कल्याण। कि हे नाथ, हम पूरे विश्व की सेवा तो नहीं कर सकते, पर पूरा विश्व आपके भीतर विराजमान है, इसीलिए हम आपको ही चंदन पधरा रहे हैं, ताकि पूरे विश्व को आप शीतलता प्रदान कर दो। हम ठाकुर जी को चंदन देते हैं, ठाकुर जी को 56 भोग पधराते हैं। हे नाथ, आप इस जग में कोई भूखा ना रहे, आप आरोग्य लेंगे तो सब लोगों को अन्न प्राप्त हो जाएगा। हमारे वृंदावन में ठाकुर जी को फूल बंगला धराते हैं। बिहारी जी में राधा, क्या अद्भुत फूल बंगला, 3 किलोमीटर दूर से सुगंधी आने लगती है पुष्पों की। क्यों पधराते हैं ठाकुर जी को? कि ठाकुर जी, आप ऐसे शीतल कुंज में विराजमान होकर के कृपा करना, जिन जिन पर आपकी दृष्टि पड़े उन सबको ऐसी शीतलता आप प्रदान कर देना। हम ठाकुर जी को निवेदित करके एक प्रकार से वृक्ष की जड़ में जल डाल रहे हैं। सारे पत्ते और डालें अपने आप उसी से सिंचित हो जाती। तो आज अक्षय तृतीया, और ऐसा हमारे आज आज बिहारी जी के चरण दर्शन हो रहे होंगे वृंदावन में। साल में एक ही बार होते हैं ठाकुर जी के चरण दर्शन। इसके पीछे भी बड़ी सुंदर लीला हमारे ब्रज में बताते हैं कि जो ठाकुर जी के चरण देख लेता है उसको नरक नहीं जाना पड़ता, उसको नरक के दर्शन नहीं करने पड़ते। तो एक दिन यमुना जी ठाकुर जी से बोली कि हमारे भैया आपसे मिलने आए हैं, मतलब ठाकुर जी के साले साहब। कौन है ठाकुर जी के साले? यमराज। ठाकुर जी ने कही, कहो भैया साले साहब कैसे आए? बोले, आप तो हमारा व्यापार बंद कराने के उम्मीद में हैं, आप तो चाहते हैं कि हमारा जो नरक है वो वहां के सब किवाड़ बंद हो जाएं। ठाकुर जी बोले, क्यों? बोले, बिल्कुल अनावृत निरावृत चरणों के दर्शन आप सबको करा देते हैं, लोग कुछ भी करके आते हैं, आपके चरण देख लेते हैं और नरक दर्शन नहीं करना पड़ता। फिर संचिंतयेद भगवत चरणार विंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांचनाट्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महद हृदयांधकारम। कपिल देवूति संवाद में भगवान कहते हैं चरण दर्शन की महिमा कितनी। तब यमुना जी और श्री यमराज जी के सुख के लिए ठाकुर जी ने चरण दर्शन एक ही दिन, अक्षय तृतीया के दिन। लेकिन हमारे ठाकुर जी बड़े चतुर हैं, ऐसी तिथि चुनी है चरण दर्शन कराने की, एक बार देख लो अक्षय हो जाता है। आज अक्षय तृतीया है। आज अगर आपने ठाकुर जी के, बिहारी जी के चरण देख लिए तो 365 दिन के दर्शन हो जाएंगे एक साथ ही, अक्षय हो जाता है। आज जो करो सब अक्षय हो जाता। अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं हो सकता, जिसका नाश नहीं हो सकता। आप चाहे उसके बाद में अपना व्यवहार स्वभाव पाप युक्त कर लीजिए, लेकिन आज के दिन जो किया गया है उसका क्षय कोई पाप नहीं कर सकता। इसलिए अक्षय तृतीया, ठाकुर जी ने आज का दिन चुना अपने चरण दर्शन का, कि अगर आज हमारे दर्शन, ठाकुर जी बोले एक दिन चरण दर्शन कराएंगे, तो यमराज जी बड़े खुश हो गए। लेकिन फिर भी यमराज जी के यमलोक में भीड़ नहीं हुई। यमराज जी बोले, अब तो एक ही दिन दर्शन करा रहे हैं बिहारी जी, फिर क्यों भीड़ नहीं हो रही? तब पता किया कौन सी तिथि को करा रहे हैं। बोले, अक्षय तृतीया को करा रहे हैं, इस दिन करने से अक्षय हो जाता है, इतना इतना गुना फल मिलता है कि एक जीवन में अगर एक बार चरण दर्शन कर लो, जीवन भर ना करे तो भी उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, उसको एक ही बार में संपूर्ण जीवन का फल प्राप्त हो जाता है। ठाकुर जी बड़े दयालु, बड़े करुणा निधान है, इसलिए आज का दिन चुना ठाकुर जी। आज के दिन दान का बड़ा विधान है। लोग कहते हैं कि आज दान करने से अक्षय होता है, धन पवित्र होता है, आदि आदि पवित्र। हम ऐसा एक भाव रखते हैं कि दान करने से अगर आज अक्षय होता है तो ऐसी वस्तु का दान कीजिए जिसके अक्षय होने से भगवत प्राप्ति। जैसे आज जो आगे आवे, जो सामने पड़ जाए आपके, उसको भगवान नाम का दान करो। किस लिए? कि नाम अक्षय हो जाए। आपके सामने जो आवे उसको प्रेम का दान करो, ताकि आपका प्रेम अक्षय हो जाए। धन अक्षय करने से, स्वर्ण अक्षय करने से, चांदी अक्षय करने से कोई लाभ नहीं है, सब रह जाएगा यहीं पर, लेकिन हरि नाम साथ जाएगा। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु का ऐसा स्वरूप था, पूरा चरित्र तो मैं नहीं सुनाऊंगा। वो प्रत्येक दिन ब्रह्म संबंध देते थे और बिना ब्रह्म संबंध किए कुछ पाते नहीं थे। ब्रह्म संबंध मतलब गुरु दीक्षा। रोज एक व्यक्ति को ब्रह्म संबंध देना, ये उनका नियम था।
उनके लिए ब्रह्म संबंध शिष्यों की फौज बढ़ाना नहीं था, किसी एक व्यक्ति को ठाकुर जी के चरणों से जोड़ना। एक बात याद रखिएगा, ये गुरु शिष्य का संबंध बहुत, जैसे एक पतला धागा होता है ना, जरा तेजी से खींचो टूट जाता है, ऐसे ही गुरु शिष्य का संबंध है, उसके प्रति बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, गुरुओं को भी और शिष्यों को गुरु के प्रति भी। आजकल गुरु शिष्य संबंध इसलिए मनाए जाते हैं ताकि गुरुजी अपनी फौज बढ़ा सकें, खूब सारे मेरे शिष्य हैं ये दिखा सकें, और शिष्य सबको बता सके कि इतने फेमस मेरे गुरुजी हैं। इसलिए गुरु शिष्य सब चलता है। इतना सरल नहीं है गुरु शिष्य संबंध, इसलिए हम हमेशा दीक्षा नहीं देते। हमने एक नियम रखा है कि कभी कभी देंगे, जब अपने लाल जी आज्ञा करेंगे तभी दीक्षा देंगे। इस बार 1, 2, 3 मई नासिक में दीक्षा का क्रम है। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु अपने समस्त शिष्यों के साथ में एक बार भ्रमण कर रहे थे, और व्रजमंडल के अंदर ही एक यमुना जी के तट पर वन में एक अजगर मरा पड़ा था, और मरा नहीं था, मरने की स्थिति में था। जगह जगह घाव हो गए थे, और उन घावों पर चींटियां चढ़ करके, लाल चींटियां चढ़ करके उसको खा रही थी, और वो अजगर बस कभी इधर लेटता कभी उधर लेटता, प्राण निकलने वाले थे। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने जब उस अजगर को देखा तो देख करके मन में विचार करने लगे, हे प्रभु, इतनी वेदना, इतना कष्ट, अरे कोई व्यक्ति 84 लाख योनियों में से कोई एक बन गया, ये उसके ऊपर बहुत बड़ी, ये उसका बहुत बड़ा एक पाप ही है। कोई चूहा बन गया, सर्प बन गया, कुकर सुकर बन गया, इसका मतलब क्या है? वो अपने मानव जन्म में किए हुए पाप के कारण ये बना है। पहले से ही वो पाप का भोग रहा है अजगर बन के, उसके बाद इतनी वेदना उसको क्यों दी जा रही है? तब ठाकुर जी ने आज्ञा देते हुए वल्लभाचार्य जी को बताया, बोले अजगर जी जो हैं ये पूर्व जन्म में गुरु जी थे, और इन्होंने इतने शिष्य बनाए, इतने शिष्य बनाए, इतने शिष्य बनाए, शिष्य बनाते चले गए, लेकिन उन शिष्यों के उद्धार का कुछ भी नहीं किया इन्होंने। केवल शिष्य बना करके अपनी फौज इकट्ठी करते गए, दिखाने के लिए देखो मेरे कितने शिष्य हैं, और उन शिष्यों से बस समय समय पर धन लेते रहे, गुरु पूजा करा करके उनसे दक्षिणा लेते रहे। कभी उन शिष्यों को भगवत प्राप्ति कराने की भावना इनके चित्त में नहीं आई, इसलिए ये मर करके अब अजगर बने हैं। और ये जितनी भी चींटियां हैं, इनके शिष्य ही चींटी बन करके आए हैं, अब इनके मांस को खा रहे हैं, निकाल निकाल के इनके सब भीतर से सब कर रहे हैं। बोले गुरुदेव, पिछले जन्म में हमको शिष्य बना करके ठाकुर जी से नहीं मिलवाया, हमसे खूब दक्षिणा ऐंठते रहे, तो इस जन्म में वो गुरु जी अजगर बने, शिष्य ही चेंटा बने। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु को इतनी दया आई चित्त से, उन्होंने उसी समय मरणासन अजगर को ब्रह्म संबंध दिया, दीक्षा दी, और दीक्षा देकर के उसको तुरंत सद्गति प्रदान की। ऐसे श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु, आपके महाराष्ट्र की तो पंढरीनाथ भगवान की तो इतनी बड़ी कृपा रही उनके ऊपर। जो लोग वल्लभ कुल में संबंधित होंगे उन सबको पता है, जहां कहीं भी रुक करके श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज भागवत जी का पाठ करते थे, वहीं उनकी बैठक जी बन गई। भारतवर्ष में अनेक उनकी बैठक जी, महाप्रभु जी की बैठक कहकर के लोग संबोधित करते हैं। पंढरपुर में चंद्रभागा नदी में जब आप स्नान करेंगे तो पल्ली पार आपको महाप्रभु जी की बैठक दिखेगी, सफेद रंग से लिपी हुई है। वहां श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु बैठ करके ठाकुर जी का स्मरण कर रहे थे। दर्शन करने के लिए जब गए, और जैसे ही
कटी पर भुजा रखे श्री विठ्ठल भगवान का दर्शन किया। इतने भाव विभोर हो गए दर्शन करके, इतने आनंदित हो गए कि 24 घंटे निकल गए अपने समाधि स्थान पर बैठे बैठे, और वहीं बैठे बैठे पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करते रहे। कैसी रूप झांकी है, कैसे सुंदर नेत्र हैं, कैसी सुंदर नासिका है, कैसी सुंदर अदा है ठाकुर जी की। ठाकुर जी को चिंता हो गई, वे 24 घंटे से मेरा स्मरण कर रहे हैं, क्यों चिंता क्यों हुई? बंधुओं, कई भक्तों को ठाकुर जी चाहते हैं कि ये संसार में ना फंस के केवल मेरा स्मरण करके अपना उद्धार करे, पर कई भक्तों के प्रति ठाकुर जी चाहते हैं कि संसार में जाए और संसार में जाके मेरी भक्ति का प्रचार करे। कई प्रचारक के रूप में आते हैं और कई उद्धारक के रूप में आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई भक्तों से ठाकुर जी की इच्छा होती है कि ये जाकर के मेरा प्रचार करें, जैसे हम भी उसमें ही आते हैं। ठाकुर जी ने हमको प्रचार में लगा रखा है, बोले ना सोओगे ना खाओगे ना पियोगे, बस प्रचार में लगे रहो। लेकिन कई लोगों को ठाकुर जी नहीं चाहते कि तुम संसार के रहो, बस एकांत में बैठे रहो, मेरा स्मरण करो। तुम्हें प्रचार नहीं करना, तुम्हें अपना उद्धार करना है। तो उद्धारक और प्रचारक दो प्रकार के भक्त ठाकुर जी चुनते हैं। वल्लभाचार्य महाप्रभु से ठाकुर जी को उद्धारक की इच्छा नहीं है, प्रचारक की इच्छा है। वल्लभाचार्य महाप्रभु बैठ करके स्मरण कर रहे थे, वहीं पंढरीनाथ भगवान प्रकट हो गए चंद्रभागा नदी के उस तरफ। और जैसे प्रकट हुए ठाकुर जी को देख करके अति आनंदित हो गए। आनंदित हो करके, जय हो भगवान, बड़ी कृपा है। तो पंढरपुर जब गए तो पंढरपुर में जाकर के पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करके इतने भाव विभोर हो गए कि आप चंद्रभागा तट पर बैठे बैठे ना सोए हैं, ना खाए हैं, ना कुछ कर रहे हैं, बस 24 घंटे से बस रुदन करते हुए भाव समाधि में बैठ करके पंढरीनाथ भगवान के उस कृपा में स्वरूप का चिंतन करते जा रहे हैं। ठाकुर जी को चिंता हो गई। क्यों? बोले भैया ये मेरा चिंतन करते करते इतने भाव में चले जाएंगे, इतने ज्यादा और ज्यादा वैराग्य और ज्यादा त्याग और ज्यादा विरक्ति की स्थिति में आ जाएंगे, और मुझे तो इनसे बहुत प्रचार करवाना है भक्ति का। तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहा, वल्लभाचार्य महाप्रभु क्या बात है, आप इतने भाव? बोले नाथ आपका कैसा करुणामय स्वरूप है पंढरपुर में। पंढरीनाथ भगवान कैसे खड़े हैं? दोनों भुजा कटी पर धारण करके खड़े। इसके पीछे कई भाव बताए जाते हैं। उसका एक भाव हमको गोविंद काका ने ही बताया था, बहुत सुंदर भाव। क्या भाव? कि भाई जब हम किसी नदी में स्नान करने जाते हैं तो हम अपने बड़े को बोलते हैं कि आप थोड़ा उतर करके देखो पानी कितना गहरा है। तो बड़ा आदमी जो तैरना जानता हो वो पहले उतरता है और उतर करके बता देता है, यहां तक है, यहां तक है, यहां तक है। या डूबता है तो पूरा हाथ डुबा करके बोलता है भाई इतना गहरा पानी है, संभल के आना। मानो जैसे ही व्यक्ति पंढरपुर जाता है और श्री पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करता है तो श्री पंढरीनाथ भगवान इशारा करते हैं, बाकी दुनिया के लोगों के लिए संसार सागर बहुत गहरा है, पर जो मेरे सामने खड़ा उसके लिए इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। यही भाव बताए थे ना, उसके लिए इतना ही गहरा है। मतलब जो पंढरपुर नहीं गया है, जिसने पंढरीनाथ भगवान को नहीं देखा है, जो उनकी शरणागति नहीं कर पाया है, ये संसार सागर इतना गहरा है उसके लिए कि डूब जाएगा वो। लेकिन जैसे ही पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करते हैं ठाकुर जी इशारा कर देते हैं, तू चिंता मत कर, जो मेरे सामने खड़ा है इतना ही है, बस डूबेगा नहीं। एक भाव। दूसरा भाव, पंढरीनाथ भगवान अपने कमर पर कटी पर हाथ धर के मानो हमें इशारा करते हैं कि भाई ये संसार रूपी सागर से बचना है तो कमर से नीचे की इंद्रियों को संभाल लो, बस तुम समझ जाओगे। ये कमर से नीचे जो तुम्हारा अंग है उसको अपने वश में रख लो, उसको विचलित मत होने दो,
ये संसार सागर तुमको डुबा नहीं पाएगा, इसलिए ठाकुर जी कमर पे हाथ धर के खड़े हैं। 2 भाव। तीसरा भाव प्रतीक्षा। हम ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं, ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और मानो जैसे हमारे आते बोलते हैं मैं तेरी ही बाट निहार रहा था, और बाट निहारने वाला ऐसे ही खड़ा रहता है। तो कितने दिन लगाए मेरे पास आने में, मैं तेरे लिए ही खड़ा हूं। चौथा भाव पंढरीनाथ भगवान, ये रक्षात्मक भाव भी है, ये प्रतीक्षा का भाव भी और रक्षात्मक भाव भी है। रक्षात्मक कैसे? बालक की स्कूल में लड़ाई हो जाए बच्चों के साथ, तो बालक जब घर लौट के आता है, वो बच्चे उसके पीछे पीछे भागते हैं, तो वो अपनी मां के पास जाता, मां देखो बचाओ बचाओ बचाओ। तो मां क्या करती है, उस बालक को पीछे खड़ा करके स्वयं आके खड़ी हो जाती है, और उन बच्चों से कहती क्या बात है, इसने हमारी पेंसिल चुराई, इसने हमारी रबड़ फेंक दी, इसने हमारी कटर कर दी, इसने हमारा पेन तोड़ दिया। तो मां सामने रक्षात्मक भाव से आगे खड़ी होती है, बच्चे को पीछे खड़ा कर देती है, बोले तू यहीं खड़ा रहे, इनको मैं देखती हूं। मानो हमारे जीवन में जितने पाप हैं, जितने संताप हैं, जितने कष्ट हैं, वो सब हमारे साथ पंढरपुर जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम पंढरीनाथ भगवान के सामने जाते हैं, पंढरीनाथ भगवान तू इधर आके पीछे खड़ा हो, ये जितने तेरे पाप आदि, ये जो तुझे सता रहे हैं, इन सबको मैं देखता हूं, तू पीछे खड़ा हो जा। हाँ भाई क्या बात है, एक काम तुम इसको सता रहे हो, ए पाप इसका पीछा कर रहे हो, ए क्रोध चल निकल यहां से, देख नहीं रहा मैं खड़ा हूं साथ में। मतलब सीधी बात, पंढरीनाथ भगवान को देख करके ये मत कहो कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, ये मत कहो कि मेरे जीवन में बहुत दारिद्र्य है, ये मत कहो कि मेरे जीवन में बहुत कष्ट है। कष्ट दुख दारिद्रों को कह दो मेरे जीवन में पंढरीनाथ हैं। सोच समझ के आना हमारे पास। रक्षात्मक भाव, कमर पर हाथ धर के व्यक्ति तब खड़ा होता है, बोले रुक जा तू यहां खड़ा हो, मैं देखता हूं इसको। रक्षात्मक भाव। अनेक भाव हैं पंढरीनाथ भगवान के, बस उसी रूप का दर्शन करके वल्लभाचार्य महाराज भावुक हो गए। आप कितने दयालु हैं नाथ। पंढरीनाथ भगवान बोले अच्छा है आप हमारा रूप देख के आनंदित हो रहे हो, हमारी एक आज्ञा मानोगे? बोले क्या? विवाह कर लीजिए। वल्लभाचार्य महाप्रभु बोले कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं तो आपको देख करके सब छोड़ना चाहता हूं, सब त्यागना चाहता हूं, सब छोड़ करके बस आपकी स्मृति में रहना चाहता हूं, और आप यहां आकर के विपरीत बात कर रहे हैं। मतलब वही बात कि जीव में पानी आ रहा था खीर खाने के लिए, लेकिन किसी ने आकर के दही खिला दी। कितना अजीब लगे। मीठा खाने का मन हो, मीठा खाने का भाव हो, अब मन में तो इच्छा थी कि भाई तुम हमारे लिए पूरन पोली बना के लाना, पूरन पोली मीठी होती है, और हम पूरी रात प्रतीक्षा करते रहे कब सुबह होगी पूरन पोली आएगी, लेकिन सुबह जब थाली में परोसा गया तो पूरन पोली नहीं थी, आलू का पराठा था। कितना विचित्र लगे मन को। पानी की प्यास लगी हो, कोई दूध पिला दे, कितना विचित्र लगे। तो वही स्थिति वल्लभाचार्य जी को हुई कि मैं तो यहां सब छोड़ करके हरि भजने को आया हूं, आपकी स्मृति और आपके चिंतन में रहना चाहता हूं, और आप मुझे उसी संसार में दोबारा लगा रहे हैं। आप आज्ञा कर रहे हैं कि तुम्हें ब्याह करना है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। ठाकुर जी बोले हमें आपसे प्रचार करवाना है भक्ति का, हमें आपसे प्रचार करवाना है, इसलिए कृपा करके आप विवाह कीजिए। अब देखो, ये सत्संगी व्यक्ति का लक्षण है कि उसकी बुद्धि इतनी मेधावी होती है कि कभी ठाकुर जी अगर माया में फंसाना भी चाह रहे होंगे तो वो भक्त वहां से भी निकल जाएगा। ये सत्संग से होता है। जाढ्यम धियो हरति संचति वाच सत्यम मानोन्नति दिशतु पापम पा करोति लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संग सब कुछ देता है व्यक्ति को, इसलिए रोज कथा सुना कीजिए। 10 मिनट सुनो, 20 मिनट सुनो, यूट्यूब पर सुनो, इंस्टाग्राम पर सुनो, कहीं भी सुनो, बिना सुने रहना नहीं है, रोज सुनिए। क्यों? सत्संग सुनते 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 बुद्धि, मन, जीव, नेत्र सब योग्य होते चले जाते हैं।
किसी दिन अगर ठाकुर जी आ गए सामने तो ठाकुर जी बड़े चतुर हैं, अपने बात के जाल में आपको ऐसा फंसा देंगे कि आप दोबारा संसार में ही गिरोगे जाके। कैसे? गोपियां सब छोड़ करके रास के लिए गई हैं ठाकुर जी के पास, और ठाकुर जी उन गोपियों को क्या समझा रहे हैं? भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय तदबंधु नाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। स्त्रियों का धर्म क्या होता है, ठाकुर जी ये उनको समझा रहे हैं। पति के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, सास ससुर ननद ससुराल बच्चे, स्त्रियों का धर्म क्या होता है। मैं और आप होते तो डर के मारे भाग गए होते कि नाथ गलती हो गई, हम गलत आ गए आपके पास, लेकिन गोपियां घबराई नहीं। बोले कितना भी हमको स्त्री धर्म बताओ, आपके सन्मुख ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, सब भक्त हैं और हम आपको प्राप्त करने आए हैं। चाहे आप कितना भी पति की महिमा बताओ, हम लौट के जाने वाली नहीं है यहां से, आपको प्राप्त करेंगी। मैवं विभोर्हति भवान कदितुम नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व निर्मग। थोड़ा भाई तानपुरा बढ़ाओ। देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। नहीं गई गोपियां लौट के, कितना भी डराया ठाकुर जी ने, कितना भी पाप का भाव बता दिया, अरे स्त्रियां होकर के आधी रात परपुरुष के पास चली आई हो, नहीं गई लौट करके गोपियां। तो ठाकुर जी तो मिलते ही ऐसी बात करेंगे कि आप डर के मारे वापस लौट जाओगे। आपको इतना डरा देंगे कि भाई तुमने कितना बड़ा पाप कर दिया। ऐसे ही महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज से पंडरीनाथ भगवान बोले, तुमको संसार में जाना पड़ेगा, तुमको विवाह करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा जन्म लेना व्यर्थ हो जाएगा। तुम इसके लिए नहीं आए हो कि तुम अकेले बैठ के भजन करो, तुम इसके लिए आए हो कि तुम्हारे भजन से लाखों का उद्धार हो, करोड़ों का उद्धार हो। जाओ जाके भजन करो, जाके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, विवाह करो। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु बोले, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, लेकिन बदले में मुझे कुछ और भी चाहिए, दे सको तो दीजिए। पंडरीनाथ भगवान बोले, क्या चाहिए? बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। बोले देंगे। बोले मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन फिर पुत्र के रूप में आप ही आइएगा मेरे यहां पर, पुत्र के रूप में आप आइए। मैं कभी कभी जब ये भक्त चरित्र सुनता पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं, अगर मैं होता तो मैं नहीं बोलता। ठाकुर जी ने कह दिया तुम जाके विवाह करो, तो हम तो विवाह ही करते और कुछ नहीं कहते ठाकुर जी से। अब भाई ठाकुर जी कह रहे हैं, एक बात हम एक्स्ट्रा क्यों बोले अपनी तरफ से। लेकिन ये सत्संग का प्रभाव है कि वो ऐसी मेधावी बुद्धि प्रदान करता है कि ठाकुर जी भी अगर कहीं आपको कुछ आज्ञा कर रहे हैं तो उनसे क्या चर्चा करनी है, ये सत्संग सिखाता है। भगवान बोले, हमारे जाल में हमको ही फंसा दिया, हमें पुत्र रूप में लेकर के क्या करोगे महाप्रभु जी। तब वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं, मुझे मेरे मन पर भरोसा नहीं है। विवाह के बाद पत्नी में आसक्ति होती है, फिर संतान होने के बाद पुत्र पुत्री में आसक्ति होती है, लेकिन यदि पुत्र होने के बाद वह पुत्र भगवान ही होंगे तो उनके प्रति आसक्ति भी भक्ति बन जाएगी। इसलिए आप ही पुत्र बन के आओ। मैं संसार में रह नहीं सकता, मैं तो आप में ही प्रेम भी आपसे करूंगा, आसक्ति भी आप में करूंगा, क्रोध भी आप पे करूंगा, सब कुछ आपसे। इसलिए आप मेरे पुत्र बन के आओ। भगवान ने हृदय से लगा लिया वल्लभाचार्य महाप्रभु को और आज्ञा दे दी, मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पुत्र के रूप में गोसाई श्री विठलनाथ जी का अवतरण हुआ। उनका नाम ही विठलनाथ रखा। विठलनाथ जी जिन्होंने ठाकुर जी के श्रृंगार, राग और भोग, इन तीन सेवाओं का प्रतिपादन किया। ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा होना चाहिए, सबसे पहले धरा धाम पर श्री विठलनाथ जी ने बताया। ठाकुर जी की भोग सेवा कैसी होनी चाहिए, ये विठलनाथ जी ने बताया। ठाकुर जी के सामने कौन सा राग गाना चाहिए, कैसे पद गाने चाहिए, ये भी विठलनाथ जी ने बताया।
आज पूरा विश्व जिस सेवा प्रणाली का पालन कर रहा है उसमें बहुत बड़ी कृपा श्री विठलनाथ जी की है। कूलर बंद हो गए क्या हैं? अच्छा तो लग रहा है, वैसे शांति हो गई। आप लोगों को गर्मी लगेगी वो बात अलग है, पर मंच पर क्या बढ़िया शांति से हो गई है। अब ज्यादा पंखा मत करिए, आप ऐसे बैठे रहो, थोड़ा तप करो, कथा में तप जाओ। आपको लग रहा होगा हम एसी में बैठे हैं इसलिए बोल रहे हैं, हमारे एसीओं के भी चल नहीं रहे, ये भी बंद हैं। सीधी बात, तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने ठाकुर जी को पुत्र रूप में मांगा और गोसाई श्री विठलनाथ जी के रूप में भगवान ही पधारे। ऐसे श्रीमन वल्लभाचार्य महाप्रभु का आज प्राकट्य दिवस है। उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। सबसे पहले लड्डू गोपाल इस पूरी धरा धरती पर यदि किसी के पास थे तो श्रीमन वल्लभाचार्य जी के पास। श्री नवनीत प्रियालाल जी आज भी श्रीनाथ द्वार में विराजमान है। श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद बगल में अंगुष्ठ मात्र स्वरूप है बस, और ऐसे हाथ में वो लड्डू गोपाल नाम हम लोगों ने रख दिया, असली नाम उनका नवनीत प्रियालाल है। हाथ में नवनीत है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए। सूरदास जी का बहुत अच्छा पद है। श्री सूरदास जी के गुरुदेव हैं जो अष्ट सखा हैं। उन अष्ट सखाओं में से 4 सखा जो हैं उनके गुरुदेव श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु, और 4 सखाओं के गुरु श्री गोसाई विठलनाथ जी। बहुत सुंदर चरित्र है श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु का, जिनकी कृपा से आज पूरा विश्व ठाकुर जी के मंगल में दर्शन कर रहा। अरे इससे बड़ी और क्या कथा हो सकती है कि श्रीनाथ जी प्रकट हो गए गिरिराज जी से। सबसे पहले तो भुजा प्रकट हुई नाग पंचमी के दिन। नाग पंचमी के दिन ठाकुर जी की भुजा प्रकट हुई। कैसे? एक सद्दू पाने नाम के एक ब्रजवासी थे गिरिराज जी में, उनकी बहुत सारी गैया थी। उनमें से एक गाय ऐसी थी जिसके दुग्ध में से अद्भुत सुगंधी आती थी, और उस गाय का दूध सद्दू पाने किसी को नहीं देते थे। अपने घर की सेवा, घर के ठाकुर जी की सेवा घर के लोगों को ही देते। अब कुछ दिनों से क्या होता है कि वो गाय जब चरने के लिए जाती हैं तो सुगंधित दुग्ध देने वाली गाय, वो जब लौट करके चर के आती है तो उसका थन से दूध निकालते हैं तो दूध है ही नहीं, निकल चुका है, किसी ने काढ़ लिया हो। सद्दू पाने जी ने विचार किया, मैं पीछे जाके देखूं तो इसका दूध कौन निकाल लेता है। आपने जब उस गाय का पीछा किया तो देखा कि वो गाय गिरिराज पर्वत की एक विशेष जगह पर जाकर के अपने थनों से संपूर्ण दुग्ध प्रवाहित कर देती है। जैसे ही आपने उस स्थान को झांक के देखा तो वहां श्रीनाथ जी की भुजा निकली। निकालने लगे तो ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी, अभी नहीं, मैं समय आने पर बाहर आऊंगा। और ठाकुर जी फिर एक दिन श्रीनाथ जी के रूप में वहां से प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद कुछ ब्रजवासियों को श्रीनाथ जी की लीलाएं दिखती थी। कभी गिरिराज जी पे बच्चों के संग खेल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ऐसे सब लीला करते थे। सद्दू पानी जी ने कहा, नाथ मैं आपके लिए कुछ प्रसादी बनवाया करूं, आपको भूख लगती होगी। ठाकुर जी बोले, हम कुछ नहीं पाएंगे, केवल तुम्हारी इस गैया का दूध पिएंगे। कब तक नहीं पाएंगे? बोले, मेरे प्राणनाथ श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज जब तक गिरिराज जी नहीं आएंगे तब तक मैं दूध पीऊंगा, पयव्रत करूंगा। भक्त ने ठाकुर के लिए पयोव्रत किया हो ये तो सुना होगा, पर ठाकुर ने भक्त के लिए पयोव्रत किया, दूध पर रहे ठाकुर जी। और कितने वर्षों तक श्रीनाथ जी केवल दुग्ध पान करते रहे।
एक समय आया, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज अपने समस्त शिष्यों के साथ जब गिरिराज जी पहुंचे, सद्दू पाणे ने देखा इतनी भीड़ आ रही है, कौन महापुरुष आ रहे हैं। तब किसी ने बताया, बोले अरे श्रीमन वल्लभाचार्य महाप्रभु आ रहे हैं। वल्लभाचार्य नाम सुनते ही अरे 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 ये नाम तो पहले सुना है, अरे हमारे यहाँ गिरिराज जी में एक ठाकुर प्रकट भयो, वह ठाकुर ने इनको नाम लेके कही जब ये आवेंगे तब वो अन्न पावेंगे। सद्दू पाणे दौड़ करके वल्लभाचार्य जी के पास गए, बोले भगवान हमारो ठाकुर आपकी प्रतीक्षा में भूखो विराज रो है, केवल दूध पी के रह रो है, आप कृपा करके वाकू अन्न खवाओ। जैसे ही वल्लभाचार्य जी आए, सद्दू पाणे ने हल्ला करके कहा, अरे जय जय, अरे श्रीनाथ जी देखो आपके प्राण प्रियतम श्रीमद वल्लभाचार्य जी आए हैं। गिरिराज शिखर के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं और नीचे तलेटी में वल्लभाचार्य महाप्रभु खड़े हैं। यहां से ठाकुर जी ने वल्लभाचार्य जी को देखा, वल्लभाचार्य जी ने ठाकुर जी को, दोनों दौड़े और श्री गिरिराज जी की मध्य शिलाखंड में आपने एक दूसरे का आलिंगन किया। ठाकुर जी को हृदय से लगा के महाप्रभु जी बहुत रोए। आपने अन्न नहीं पाया, बोले आपकी प्रतीक्षा थी, अब आप आ गए हो, अब आप आ गए हो, अब पाएंगे। तब पहली बार श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु ने अन्नकूट सिद्ध करा करके अन्नकूट कराया ठाकुर जी का। ऐसे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के प्रिय श्रीनाथ जी, ऐसी सब लीला। तो ऐसे महाप्रभु जी का आज प्राकट्य हुआ, उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं और आप सब भक्तों को, आप सब श्रोताओं को महाप्रभु जी के प्राकट्य की बधाई देते हैं।